स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अंडवाणी। महाराज चतुर्थ प्रकरण में सत्संगति में उत्तम लक्ष्य पाइए सो कहिए। कल तक जो बात आई थी वो बात आई थी, ये वैराग विचार है सरकत विरकत दे, ये पिछाण संग कीजिए जो छूटे जग खेद। संसार का खेद, संसार का दुख किससे छूटेगा, वो बात महाराज फरमा रहे कि ये सब ही सिद्ध हो जो किया एक सत्संग। जब तक सत्संग नहीं करोगे तब तक कोई चीज सिद्ध नहीं होगी, सफलता नहीं। तो सत्संग का महत्व बता रहे कि सत्संगति में उत्तम लक्ष्य पाइए। सत्संगति में सारे उत्तम लक्ष्य, अच्छे अंग लक्षण प्राप्त होते हैं। उसके बाद महाराज फरमा रहे जन संगत मिल पाइए उत्तम लक्ष्य एक तार, ताते संगति कीजिए जो मन का हटे विकार। जो मन का हटे विकार पंच निर्मलता पावे, गावे राम अखंड मंड सब खंड दर्शावे। राम चरण सतगुरु बिना पूर्ण लखावे सार, सतसंगत मिल पाइए उत्तम लक्ष्य एक तार। हमारे सारे उत्तम लक्षण, अच्छे अंग लक्षण, सात शील दया संतोष के 8 अंग 64 लक्षण, सब कुछ सत्संगत से प्राप्त होते हैं। बिना सत्संगत के कोई भी अच्छे अंग लक्षण प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए महाराज हमारे ताते संगति कीजिए जो मन का हटे विकार। इसलिए सत्संगति करने की कहते हैं कि सत्संग करने से मन का विकार पर ब्रेक लगता है, मन के विकारों पर काबू होता है, कंट्रोल होता है। कि मन का गुरु ज्ञान, मन को ज्ञान के द्वारा समझाना पड़ता और ज्ञान से ही मन समझ जा सकता है। संत सदगुरु केवली भगवंत ज्ञान के द्वारा समझाते हैं और ये व्यवहार काल के सत्संग के माध्यम से निष्पक्ष समझाते हैं। मन को रोज समझाना पड़ता है। हाँ, सुबह भी समझाना पड़ता है, शाम को भी समझाना पड़ता है। नहीं समझाओ तो फिर वही करने लगे, छोटा बच्चा। रोज इसको समझाना पड़ता है, रोज समझाते हैं इसको, सुबह भी समझाते हैं, शाम को भी समझाते हैं सत्संग में, ताकि ये मन विकारों को छोड़ दे और राम जी के नाम के सुमरण में लग जाए। तो ताते संगति कीजिए जो मन का हटे विकार, जो मन का हटे विकार पंच निर्मलता पावे। कह रहे महाराज पांचों प्रकार की शब्द रूप रस गंध स्पर्श से निर्मलता आ जाती है, विकारों से मुक्ति मिल जाती है, छूट जाते हैं विकार। और क्या करें, गावे राम अखंड मंड सब खंड दर्शावे। अखंडित रूप से राम जी के नाम का सुमिरन बनता है सत्संग में आने से, और ये पूरा मंड और ये खंड, पिंड, ब्रह्मांड सब कुछ पिंड के भीतर ही दरसने लगता है, भीतर में ही सूझने लगता है। लेकिन महाराज कह रहे रामचरण सदगुरु बिना कौन लखावे सार। ऐसे सार की बात बिना सदगुरु के कौन बताए, ये बताओ मुझे। जब तक सदगुरु के ज्ञान की सत्संग नहीं करोगे तब तक ऐसे सार की बात कौन बताएंगे। कोई मिला क्या आज दिन तक बताने वाला? दूसरे की बात समझ में नहीं आएगी। सतगुरु के प्रति भाव है, वो आदर है, वो उनकी बात में जरूर कर लेंगे। तो सत्संगत मिल पाइए उत्तम लक्ष्य एक तार। तो इसीलिए सत्संग से उत्तम लक्ष्य एक तार मिलते हैं। राम चरण सत्संग में सुबुद्धि परापति हो, आतुर से सत्संगति करे तो कुबुद्धि रहे नहीं को। तो कुबुद्धि रहे नहीं को, ये नासती निरति निवारे।
युक्ति जना से पाए आसती धर्म विचारे। राम भजन रुचि उपजे नर्तन सुधरे सोय। राम चरण सत्संग में सुबुद्धि परापति हो। महाराज हमारे की सत्संग में जाने से क्या लाभ होता? सुबुद्धि प्राप्त होती, बुद्धि के ऊपर समझ आती है, बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत होता है। कुछ करते हैं तो याद रहता है कि वहाँ पर सत्संग में ये सुन के आए हैं, क्या नहीं कर रहे, थोड़ा बहुत तो रुकता ही है मनन भी होता है। जैसे स्नान करने से सुखता आती है शरीर की, सत्संग से तो सत्संग करने से सुबुद्धि प्राप्त होती। और महाराज करे आतुर से संगत करे तो कुबुद्धि रहेगी। संगत करने की, सत्संग करने की आतुरता होनी चाहिए। आतुरता मतलब लगन, चेष्टा। कोई चेष्टा से, लगन से ध्यान लगाकर सद्गुरु के शब्दों को सुने, अणबे के वचनों का श्रवण करें, तो लगन से सुने गए, आतुरता से सुने गए शब्द उसके हृदय में घर कर जाए, बैठ जाए। और कोई लगन से नहीं सुनेगा तो इस कान से सुन, चेता ही नहीं सुनने का, तो इस कान से सुन के इस कान से निकाल। तो महाराज सत्संग करना है तो आतुरता के साथ करो, लगन के साथ करो, भाव के साथ करो, चेष्टा के साथ करो, धारण करने के भाव के साथ। तो आतुर से संगत करे तो कुबुद्धि रहे नहीं कोई, कुबुद्धि नहीं रहेगा। तो कुबुद्धि रहे नहीं कोई, नासती निरति निवारे। क्या करे? नासती निरति, अपना जो नास्तिक नाशवान चीजों के प्रति भाव होता है उनसे सुख लेना, अपनी निरता, अपना निश्चय नास्तिक नाशवान चीजों के प्रति सुख लेने का होता है, उसका निवारण सत्संग में जाकर हो। क्योंकि सत्संग में क्या बताते हैं? उमा कहे तुम्हें अनुभव अपना सतरी भजन जगत सब, ये बात रोज बताते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम बताते हैं ये बात। तो नास्तिक नाशवान चीजों से जो निर्ता होती है हट जाती है वहां से, और हटकर शाश्वत चीजों में लगते, सत्य आनंद में लगते। जुक्ति जना से पाए आसती धर्म विचारे। ऐसे भक्ति करने वाले दिन जुक्ति बता देते, भेद बताते, तरीका बताते, जिससे नासवान चीजों से निवृत्ति हटकर जो सद्य सुख लील विलास आनंद है, आत्म कल्याण के धर्म पर लग जाती है। राम भजन रुचि उपजे नर्तन सुधरे सोय। राम भजन में रुचि उत्पन्न हो जाती है और नर्तन सुधर जाता है। जिसकी रुचि राम भजन में हो गई उसका महाराज फरमा रहे हैं कि नर्तन निश्चित रूप से सुधर ही जाएगा। मनुष्य जन्म धारण करना सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। राम चरण सत्संग में सुबुद्धि परापति हो। सत्संगत की धारणा सब शुभ को कारण जो। शुभ संतोष उदय करे अशुभ कामना को। अशुभ कामना को ये नफो तो दर्शावे। तोटा से टलवाए नफा को धर्म दृढ़ावे। निज बोहित निज नाम दे जन भव जल त्यारण सोय। सतसंगत की धारणा सब शुभ को कारण जोय। महाराज समझ कि आपको सत्संग की धारणा धार लेनी चाहिए कि मुझे रोज शाम को और रोज सुबह सत्संग में जाना ही नहीं। ये धारणा पक्की धार लो। ये कह रहे आज्ञा कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अबे केली छुट्टी होने के बाद भूल गया। क्या कह रहे? ऐसी धारणा को धारण कर लो, सब शुभ को कारण। यदि आप अपने साथ सब कुछ शुभ शुभ करना चाहते हो, अच्छा अच्छा करना चाहते हो,
तो सुबह और शाम सत्संग में आ जाओ, सब शुभ शुभ अच्छा अच्छा होते हैं, अपने आप हो जाएगा। भले उसके लिए थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा, थोड़ा नींद का त्याग दो, थोड़ा नींद का त्याग तो करना पड़ेगा। सब अच्छा करना चाहते हो, अपने साथ शुभ शुभ करना चाहते हो, तो थोड़ा सा नींद का त्याग कर दो, कोई बात नहीं। सत्संगत की धारणा सब शुभ को कारण जो, शुभ संतोष उदय करे अशुभ कामना खोई। क्या करें? सत्संग से क्या लाभ मिलता है? अपने घट के भीतर शुभ संतोष उदय कर देते, इधर हृदय में शांति आ जाती है सत्संग में आने से, अणबे के वचनों को सुनने से। ऐसे वचनों में पराक्रम कि अपने को शांति प्रदान करे, शीतलता प्रदान करे, अपनी चिंता विषाद दुख त्रास सब चला जाए। तो शुभ संतोष उदय करे और अशुभ कामना, अपने घट के भीतर शरीर संसार के सुखों की, स्वार्थ पूर्ति की, इंद्रियों वस्तुओं की सुखों की जो अशुभ कामना होती है, वो सत्संग में आने से ही मिटती है, ज्ञान के द्वारा मिलती है। संत सद्गुरु केवली भगवंत ज्ञान के द्वारा इनकी नश्वरता का बोध कराते हैं। ये शाश्वत नहीं, नश्वर है, मृग जल के समान है, मृग तृष्णा के समान है। इनसे जो मिलने वाले सुख है वो प्रतीत जरूर होते हैं, दिखते जरूर है, लेकिन वास्तव में सुख होते नहीं। ये बात रोज कहते कि नहीं कहते? अशुभ कामना खोई नफो तो दर्शावे। आपको ये भी बताते हैं कि क्या करने से आपको लाभ है और क्या करने से आपको हानि, वो भी बात रोज बताते हैं। सौदागर चलिया जो सौदे, भरत खंड में आया, कहीं कर गया लाभ कमाई, कहीं तो ये नफा टोटा दर्शाने वाले कौन? कह रहे सदगुरु शाह मिला सौदागर, मिनज करो मन भाई। अब आप जो है जितना लाभ कमाना चाहो कमा सकते हो, क्योंकि सदगुरु जैसे बड़े सौदागर आपको मिल गए। तो आपका लाभ किसमें है, हानि किसमें है, वो बात बताने वाले 8 दिन तक आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ सत्संग में मिलेंगे, तभी ये जीव चेतता है भी किसमें लाभ है किसमें हानि, क्या करना चाहिए मुझे, क्या नहीं करना चाहिए। हंस की चोंच में ताकत होती है, दूध दूध पी लेता है, पानी पानी छोड़ देता है। सार सार को गई ले, तोता दही उड़ाए। ये बात कौन बताते हैं? संत सदगुरु केवली को हंसवती बना देते हैं, साधक को सूप के समान बना देते हैं। साधक ऐसा चाहिए जैसा सूप छुपाए, सार सार को गई ले, तोता दही उड़ाए। टोटा से टड़वाए नफा को धर्म दृढ़ावे। टोटे से टड़ा देते, नुकसान होने से बच जाता। सदगुरु ऐसे बुद्धि पर विवेक जागृत करते हैं, समझ विकसित करते हैं, ज्ञान देते हैं, जिससे नुकसान नहीं होता और लाभ ही लाभ हो जाता है। 70 करोड़ की कमाई एक एक श्वास में होने लगी, इतना लाभ का काम बता देते। निज बोहित निज नाम दे, जन भवजन त्यारण सोई। ऐसे भक्ति करने वाले संत सदगुरु केवली भगवान ये संसार सागर से भवजल से तारने वाले जीवा तारण जिहाज, जो अपने निज कल्याण के लिए निज नाम बख्शिश कर। सदगुरु बख्शे राम नाम, सिसदारे विश्वास, रामचरण निर्दिन रटिया निश्चय हुई प्रकाश। तो सत्संगत की धारणा सब शुभ को कारण जो, सब अच्छा करना चाहते हो, अपने साथ भला करना चाहते हो, अपना उपकार करना चाहते हो, अपना कल्याण करना चाहते हो, अपनी आत्मा को जन्म मरण से बचाना चाहते हो, गर्भवास में नहीं आना चाहते हो, 84 लाख जुर्म में नहीं जाना चाहते हो, जम के दुखों से बचना चाहते हो, 28 नरक कुंडों की यातनाएं नहीं सहन करना चाहते हो, तो इतना सब कुछ करने के लिए एक ही उपाय,
सत्संगति की धारणा सब सुखों का। सत्संग में आ जाओ, सत्संग में आओगे तो राम भजन बनेगा। सत्संग में आए बिना राम भजन भी नहीं बनेगा। राम भजन करने की प्रेरणा भी रोज सदगुरु अपने वचनों के माध्यम से कराते हैं। सुबह भी कराते हैं, शाम को भी कराते हैं। सुबह कराते हैं, इससे दिन भर चित्त में वृत्ति राम भजन की बनी रहती है। शाम को कराते हैं तो उससे फिर वापस रात भर बनी रहती है। तो महाराज हमें संघ का पारक बता रहे हैं कि संघ जो करते हैं सत्य का संघ, उसकी क्या परीक्षा है कि ये सत्य का संघ है कि नहीं, कैसे परीक्षा है। शीतलाई साधु करे हरे भरम अज्ञान, विगत करे विपता सब दे समता रूपी ज्ञान। दे समता रूपी ज्ञान कल्पना काम घटावे, साच झूठ पिछनाए नाम से लगन लगावे। रामचरण सत्संग में अबुद्धि होए बुद्धिमान, शीतलाई साधु करे हरे भरम अज्ञान। साधना करने वाले, भक्ति करने वाले संत सद्गुरु केवली भगवंत शीतलता प्रदान करते हैं, संतोष प्रदान करते हैं, शांति प्रदान करते हैं, धीरज प्रदान करते हैं। और हमारे अंदर जितना भ्रम है, अज्ञान है शरीर संसार के सुखों का, वो सब हर लेते। विगत करे विपता सब, जितनी भी विपता है हमारी, उस विपता को समाप्त कर ले। विगत करे विपता सबे और दे समता रूपी ज्ञान। समता जिससे आ जाए, संतोष जिससे आ जाए, शांति जिससे बरत जाए, ऐसा ज्ञान दे। इन वचनों को सुनते ही शांति आ जाए। अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गरजे शब्द सुधारस बरसे, भरम करम सब ढावे। दे समता रूपी ज्ञान कल्पना काम घटावे। जितना भी काम की कल्पना है, काम का दुख है, वो सब हटा देते हैं। साच झूठ पिछनाई नाम से लगन लगावे। ये बताते हैं, पहचान कराते हैं कि सांस तो क्या है और झूठ क्या है, दूध क्या है, पानी क्या है, सार क्या है, असार क्या है। वो सबकी पहचान करा के जो राम जी का नाम सत है, सार है, हरि का भजन, उससे अपनी लगन चेष्टा लगा दो। सत्संग में आने से ही लगन लगती है। जब तक ज्ञान सुनोगे नहीं तब तक लगन नहीं लगेगी। ज्ञान सुनो गुरा जीरा मुख सुन, तब मेरा मन भी है। तब ये मन थोड़ा डरता है खोटे कर्म करने से और राम भजन में लगता। साच झूठ पिछनाई नाम से लगन लगावे, रामचरण सत्संग में अबुद्धि होए बुद्धिमान। कह रहे सत्संग में आने से अब बुद्धि भी बुद्धिमान हो जाता है। जिसके अंदर कोई बुद्धि नहीं होती है वो भी बुद्धिमान हो जाता है। इतना सत्संग का प्राप्त। शीतलाई साधु करे हरे भरम अज्ञान, वृत्ति ज्ञान बैराग की सदा सरू रह सोई। राम भजे एक तार से आतर और न कोई, आतर और न कोई कामना कर्म निवार्या। ऊंच नीच दिन धाम एक रस अर्थ विचार्या। सार समझ जो चाहिए तो उनकी संगति जोई, वृत्ति ज्ञान बैराग की सदा सरू रह सोई। महाराज कह रहे कि संगति करनी है तो किसकी करनी चाहिए? निर्मल साध। अब निर्मल साध की कैसे पहचान करें? वृत्ति ज्ञान वैराग की सदा सरू रह सोई, जिनकी चित्त की वृत्ति में ज्ञान और वैराग हमेशा बना रहे। वो हमेशा ज्ञान और वैराग की ही बात करें, शरीर संसार के सुखों की कोई बात करेंगे नहीं। आशा तृष्णा मनोरथ मनोकामना संकल्प विकल्प इनकी कोई बात नहीं करेंगे। बात करेंगे तो केवल और केवल ज्ञान और वैराग, जिनकी चित्त की वृत्ति में ज्ञान वैराग पूर्णतया बना रहता है। ऐसे भक्ति करने वाले जनों का संग करना चाहिए, संगत करनी चाहिए।
और उनकी क्या पहचान है? राम भजे एक तार से आतर और न कोई। वो एक तार लगाकर लिवबंद सुमरन राम जी के नाम का करते हैं और राम भजन के अलावा उन्हें और कोई चाहना नहीं, और कोई आतुरता नहीं, और कोई लगन नहीं, और कोई चेष्टा नहीं। आतर और न कोई कामना कर्म निवारण। और जितनी भी कामनाएं हैं, जितने भी कर्म हैं, उन सब का उन्होंने निवारण कर दिया। कुछ कामना रखी नहीं, कोई आशा रखी नहीं। आशा रखी तो किससे रखी? आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूसरा नाता तोड़ दे। जैसे क्या होगा तो आतर और न कोई कामना कर्म निवार्य। बोलोगे तभी तो करोगे, बोलोगे ही नहीं तो कैसे करोगे? बोलते बोलते थोड़ा थोड़ा करने भी लग जाओगे। पहले तो ऐसे ही बोलो, अब बोलते बोलते फिर वैसे हो जाता है। करत अभ्यास के जन्मति हो सुजान, रसरी आवत जाते सिंपल व्रत निजान। बोलोगे ही नहीं तो करोगे कैसे? बोलोगे तो थोड़ा बहुत हाँ ऐसा करना भी चाहिए, तो फिर कर भी लोगे। आतर और न कोई कामना कर्म निवार्य, ऊंच नीच दिन धाम एक रस अरस विचार्य। हमारा समझे कि ऊंचा नीचा, दिन रात, गर्मी सर्दी, सबके अंदर एक रस जो रहता है और केवल अर्थ पर विचार करते हैं, सार चीज पर विचार करते हैं। हरि के भजन ही सार चीज है, उस पर विचार करते हैं, वही काम करते हैं। दूसरा और कोई फर्क नहीं उनको, बाकी चीजों से उनको कोई सरोकार नहीं, लेना देना नहीं, सहजवर्ती में रहते हैं। तो सार समझ जो चाहिए तो उनकी संगति जो। कह रहे महाराज के यदि आपको भी सार चीज की समझ करनी है तो ऐसे संतों की संगत करो जिनकी वृत्ति ज्ञान वैराग की सदा सरू रहे जो सोए। जिनकी चित्त की वृत्ति हमेशा ज्ञान वैराग में लगे रहती है, चित्त ज्ञान वैराग को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाता। उनके काम धंधा केवल और केवल ज्ञान और वैराग। मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, जे तुम चाहो मोक्ष ज्ञान बिनज लो। ज्ञान बिनज लो जो ही कसर राखो मत खाए, जो चाहो सो ज्ञान आण बोझो मुझ। सुख राम ईशा देवाल है कोई लेवन हार, अमर लोक ले जाओ जामे पैर रत समता गत कामना निर्वृत्ति वृत्ति करार, आन अलोचन उर नहीं इक राम भजन इक तार। इक राम भजन इक तार ज्ञान गुरु मुक्त शिर लिया, तन मन लच बेराग कबज पांचू बस किया। इसे चहन जन जहाज समय तिनकी संगति सार, बुद्धि विचार कर देखिए तिरे सत्यारन हार। कह रहे महाराज संगत करनी है तो किनकी करनी है, ये पहले परख करो फिर संगत में जाओ। ऐसे ही मत चले जाओ संगत में हर किसी के। ऐसे भक्ति करने वाले जन के जाओ जो रत समता गत कामना, जिनके गट के भीतर हमेशा समता बनी रहती, संतोष बना रहता है, धैर्यता बनी रहती है, शीतलता बनी रहती है, शांति बरतती रहती है। ऐसे जन की संगत करो। और गत कामना, जिनको कोई कामना नहीं है, इच्छा नहीं है, वासना नहीं है, आशा नहीं है, तृष्णा नहीं है, मनोरथ नहीं है, मनोकामना नहीं है, संकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है, कुछ भी नहीं है। और निवृत्ति वृत्ति करा, उनकी वृत्ति निवृत्ति में लगी, प्रवृत्ति में उनकी कोई वृत्ति नहीं, पसारे में उनकी कोई वृत्ति नहीं चित्त की। वो निवृत्ति निवेड़े में निर्वाण पद को चाहते हैं, परम पद को चाहते हैं, आनंद पद को चाहते हैं। संसार के सुखों से, शरीर के सुखों से, त्रिलोकी के सुखों से उन्हें कोई सरोकार नहीं है, लेना देना नहीं। ये परख।
आन आलोचन उर नहीं। एक राम भजन, एक राम जी के भजन को छोड़कर अन्य के दर्शन भी नहीं चाहते। अन्य उनके, राम जी के अलावा अन्य उनको कोई देखना ही नहीं। यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर्शे नहीं। वो कहीं देखते भी हैं तो उनको उनमें भी राम जी दिखते हैं। राम जी के सिवाय दूसरा और कोई दिखते ही नहीं। सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। मन वो चवर करे मन माही, जहां देखूं का सदगुरु स्वामी। सब जगह उन्हें राम जी के ही दर्शन होते हैं। राम जी के सिवाय उन्हें अन्य तो कोई नजर ही नहीं आता। उनकी दृष्टि में राम जी के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं तो जाकी जैसी भाव जैसु तो आन आलोचन उर नहीं, कि राम भजन एक तार। एक राम भजन एक तार, ज्ञान गुरुमुख शिर लिया। क्या कहते हैं? गुरुमुख, वो हमेशा गुरुमुख बने रहते हैं। गुरुमुख किसे कहते हैं? जो सदगुरु के ज्ञान का अनुसरण करते हैं वो गुरुमुखी। और जो सदगुरु के ज्ञान का अनुसरण नहीं करके अपने मन के अनुसार चलते हैं वो क्या कहलाते हैं? मनमुखी। जो अपने मन भावक जो काम करे वो मनमुखी। जो सदगुरु के वे वशान करे वो गुरुमुखी। तो क्या करे? राम भजन एक तार, ज्ञान गुरुमुख शिर। जो सदगुरु ने अपने मुखारबिंद से ज्ञान सुनाया, ज्ञान सुनियो गोरा जीरा मुख सुन, तब मेरा मन भी। तो जो ज्ञान सुना है सदगुरु के मुखारबिंद से, उसने उस ज्ञान को शिरोधारी किया। शिरोधारी करने का मतलब सिर पर धारण किया। और क्या ज्ञान दिया था? पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छे मिलिया है। यही तो ज्ञान दिया था। और क्या ज्ञान दिया? और क्या गुरु मंत्र दिया था? राम नाम तारक मंत्र, सुमरे शंकर से, रामचरण साचा गुरु देवे यो उपदेश। सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष धारे विश्वास। रामचरण निस्दिन रटे, तो निश्चय हुई पक्का। यही तो बात बताई थी, यही तो ज्ञान दिया था। और कुछ दूसरा दिया क्या? तो फिर कह रहे कि जब रामचंद्र निस्दिन रटे तो रात दिन रटना है बस अपने, और क्या करना। ज्यादा काम तो कुछ बताया नहीं जिससे पैसा खर्च हो गए, कोई सामग्री चाहिए ऐसा कुछ कहा थोड़ी। ऐसा कुछ ऐसा ऐसा करो। एक राम भजन एक तार, ज्ञान गुरु मुख शिर लिया। जो सदगुरु ने अपने मुखारबिंद से ज्ञान दिया, उसको शिरोधारी किया, धारण किया, उसके अनुसार साधना की, राम भजन किया। तन मन लच वैराग कबज पांचों बस किया। तन और मन के भीतर वैराग के लक्षण और पांचों को अपने कब्जे में कर लिया। कौन पांच? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीर। इन सबको कब्जे में कर लिया। कब्जे में करने का मतलब ये अपना भोग नहीं मानते। पांच ज्ञानेंद्रियों को कब्जे में कर लिया, पांच कर्मेंद्रियों को कब्जे में कर लिया, और इनके राजा मन को भी कब्जे में कर लिया। इसे चहन जन जहाज सम तिनकी संगति सार। कह रहे कि ऐसे चहन किसी भक्ति करने वाले जन में मिल जाए तो वो जन किसके समान है? जिहाज के समान है। जीवा तारण जिहाज। संत सदगुरु जगमाए। इस संसार के अंदर संत सदगुरु जीवों को तारने के लिए जिहाज के समान है। तो महाराज हमारे ऐसे जनों की संगति करने में ही सार है। ऐसे जनों से ज्ञान धारण करने में सार है, जिनकी चित्त की वृत्ति में ज्ञान और वैराग बसा रहता, कामना कुछ होती नहीं। बुद्धि विचार करी देखिए, तीरे से क्या रहना। करे अपनी बुद्धि में विचार करके देखो, वो स्वयं भी तीरते हैं
और जो उनकी संगत करते हैं उनको भी तार देते हैं, स्वयं भी तीरते हैं, दूसरों को भी तार देते हैं। अब आपके सामने छुट्टा बोले आ जाए, इधर आ जाए। ओमो सर है राम भजन को, ओमो सर है राम भजन को। ये जो अपन को अवसर मिला है, ये राम भजन करने के लिए मिला है। हरिजन होए सो जागो रे। अगर आप परमात्मा के जन हो तो भक्ति करो परमात्मा की। कठिन कठिन रोग है जामन मरना। ये जो रोग है, मरना, जन्म लेना, वापस मरना, इसका केवल एक ही उपाय है, राम भजन कर त्यागो है।